अस्सलाम वालेकुम हाज़िर व हज़रात। हम आज है अवाटी शरीफ में। यहाँ के जो वली है हज़रत सूफ़ी अलहाज चांद पाशा वली बाबा अवाटी शरीफ, आज उनके दर पर हम आए हुए हैं। यहाँ पे देखिए बहुत ही बड़े जागों में फैली हुई ये दरगाह है। और जहाँ हम फ़िलहाल वक्त खड़े हैं, ये जो मेहमानों को रुकने के लिए जो इंतज़ाम है, ये वो देखिए कितना बढ़िया इंतज़ाम है। इतना बड़ा ये जो हॉल है, पंखे वगैरह लगे हुए हैं, आप देख सकते हो ऊपर मेरे, ये देखिए पंखे वगैरह लगे हुए हैं। और ये रूम भी है यहाँ पे जो बिल्कुल फ्री में है, इसका कोई किराया वगैरह देना नहीं पड़ता है। ये रूम बिल्कुल फ्री में है होते हैं। लोगों के लिए काफ़ी बढ़िया इंतज़ाम है। हमारे सुनने में आया है कि जो वली बाबा है अवाटी शरीफ के, तकरीबन 32 साल हो गए। 32 साल से वो खुद को मतलब वो पर्दे में है। आज तक उनके शरीर पर, उनके बदन पर सूरज की एक किरण भी अभी तक नहीं पड़ी। तकरीबन 32 साल हो गए इस बात को। और काफ़ी कुछ उनके बारे में हमने पता किया कि किल्लारी का जो भूकंप आने वाला था वो बाबा को पहले से ही पता था। और जैसे उनको ये पता लगा कि किल्लारी में भूकंप आने वाला है, तो वो 3 दिन अपना इबादत करने लगे। 3 दिन उन्होंने लगातार इबादत की। किल्लारी यहाँ से लगभग 150 किलोमीटर पड़ता है। आपको तो पता होगा किल्लारी में कितना बड़ा भूकंप आया था। पूरा किल्लारी नष्ट नाबूद और फना हो गया। आज वहाँ पर घर के लिए जो पाया खोदते हैं, अगर वहाँ पे आज भी अगर घर बनाते वक्त पाया खोदे तो वहाँ पर अभी भी लाशें निकलती हैं। तो किल्लारी का इतना भयानक किल्लारी में हादसा हुआ था, भूकंप आया था। तो ये बात हज़रत को पहले ही पता लग गई और उन्होंने अपने आस्थाने में बैठकर इबादत की। 150 किलोमीटर की डिस्टेंस रहकर भी अवाटी गांव में कुछ भी नहीं हुआ, उसका कुछ भी इधर इफ़ेक्ट नहीं हुआ। और एक बात पता चली, वो ये है कि आगे यहाँ पे एक दरख्त है, उसे मिसवाक का दरख्त कहते हैं। मिसवाक का पेड़ था जो बिल्कुल सूख गया था। तो उस दरख्त को कुछ लोग काट रहे थे या तोड़ रहे थे। तो उस दरख्त को वहाँ पे बाबा जो रुके थे, तो बाबा ने बताया कि वहाँ पे ये दरख्त को ना तोड़िए, ये फिर से हरा भरा होगा। और माशाल्लाह सुभान अल्लाह, जो वो आज मिसवाक का दरख्त है, आज भी हरा भरा है और काफ़ी फला फूला हुआ है। ऐसे बहुत सी बातें हज़रत के बारे में हमें पता चली है। हज़रत बार्शी शहर के रहने वाले थे, बार्शी गांव के रहने वाले थे। बार्शी से वो यहाँ पे आए, उनको हुक्म हुआ कि यहाँ पे आने के लिए। तो यहाँ पे आकर इससे 1 किलोमीटर आगे के वहाँ पे भी उनके 5 साल जो वहाँ वो बैठे हुए हैं। 5 साल के बाद हुक्म हुआ कि वो आगे जाकर यहाँ पे आकर बस गए। गांव के बाहर पड़ता है ये, परंडा गांव के बाहर। बार्शी से इनको 2 वक्त का जो डिब्बा होता है खाने का, बार्शी से आता है। दोपहर में अमीर भाई करके एक डिब्बा लाते हैं और शाम में नबी भाई करके डिब्बा लाते हैं और बाबा को खिलाकर तब वो वापस जाते हैं।
और वो भी तकरीबन 25 साल हो गए, वो भी टिफ़िन ला रहे हैं, बाबा के लिए डिब्बा ला रहे हैं, एक दोपहर का, एक शाम में। ऐसा सिलसिला चलता आ रहा है। कोरोना में भी हमें बात ये पता लगी कि कोरोना जो बीमारी थी, जो महामारी थी, ये भी बात बाबा को पहले से पता थी। उन्होंने ये कह दिया था कि कुछ आने वाले वक्त में ऐसा भी वक्त आएगा कि हम मुसाफा भी से महरूम रह जाएंगे, यानी एक दूसरों को छूना, एक दूसरों से नज़दीक में आकर बात करना, ऐसी पाबंदी आ जाएगी। ऐसा वक्त आने वाला है। तो बेशक उनकी ये भी बात सही रही। 2 साल हम कोरोना से जूझते रहे और आज भी कोरोना ख़त्म नहीं हुआ है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो अवाटी शरीफ बाबा है, यहाँ पे मैंने यहाँ पे कल आया था और एक रात यहाँ पे मैं मुक्काम किया हूँ। तो आज तक मैं देख रहा हूँ देश के कोने कोने से यहाँ पे लोग आ रहे हैं और हर धर्म के, हर जात के लोगों की श्रद्धा बाबा के ऊपर है। बस उनके नज़र करम से उनको कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं या कुछ एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। बस उनके दर पर आ जाओ, उनसे मुलाकात करो, वो आपके जो भी परेशानी होती है या आपके दिल में जो बात होती है या आप जो कहना चाहते हो, तो वो उसको भाप लेते हैं और बस हाथ उठा के दुआ करते हैं आपके हक़ में, और आपकी परेशानी हल हो जाती है। 32 साल का तजुर्बा यहाँ के लोगों ने मुझे बताया, सुनकर अचंभे में रह गया मैं कि 32 साल बिना सूरज की किरण के बाबा है। साइंसदान, जो साइंस लोग रहते हैं, वो तक इस गुत्थी को सुलझा नहीं सके, सब अचंभे में है। तो देखिए भाई, ऐसे ही दिलचस्प किस्से, कहानी और ऐसे ही दिलचस्प दरगाह शरीफ, हर एक यूनिक बात हम आपको बताते रहेंगे हमारे चैनल पर। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। खुदा हाफिज़।